नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर इसके हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की ओर, जैसा कि हम पाठ को पढ़ चुके हैं, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्यारे बापू, प्रश्न पहला, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो जैसे कि आपने पाठ पढ़ा था तो उसमें आपको समझ में आई होगी कि हमारे बापूजी कैसे थे, क्या थे। तो आपको उन पाठ पढ़कर आपको उनके बारे में 3 बातें लिखनी हैं। तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। और दूसरा, गांधी जी चरखे पर खादी का सूत काटते थे। तीसरा, गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे। अब दूसरा है हमारा चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, जैसे कि पाठ में हमने पढ़ा है। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। पहले के ज़माने में गैस वगैरह नहीं होते थे, तो सब चूल्हे पर ही खाना पकाते थे। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। अब आपको यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, अब आपको पता करना है कि ये क्या चीज़ है। जैसे इनमें से कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस चित्र का हमको नाम पता करना है और उसको हम कैसे उपयोग करते हैं। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको अपने अनुसार लिखना है। अब तो आजकल के ज़माने में तो सभी के घरों में गैस चूल्हा होता है। तो चलिए अब हम इनके उत्तर लिखते हैं, जिसमें ये पहला चित्र जो दिया है बच्चों, ये है स्टोव। क्या है? स्टोव। ये 1990 के दशक में चलता था, जब हम छोटे थे, जब हमारी मम्मी स्टोव पर ही खाना बनाती थी। ठीक है। और स्टोव में किस ईंधन का प्रयोग होता था? स्टोव में मिट्टी का तेल, जिसको हम कैरोसिन भी बोलते हैं, उसको डालते थे, जिससे स्टोव जलता था। दूसरा है चूल्हा। चूल्हा जिसमें पुराने ज़माने में ही ज़्यादातर और अभी भी गाँवों में ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना पकाया जाता है। तो इसमें लकड़ी और जो गाय के गोबर के उपले बनते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिससे ये चूल्हा जलता है और उस पर बर्तन रखकर खाना पकाया जाता है। तीसरा तो आप सब जानते हैं, गैस स्टोव, जो कि रसोई गैस, इसमें गैस सिलेंडर में गैस भराई जाती है, जिससे हम खाना पकाते हैं। फिर चौथा है, इसमें ये होती है कोयले की भट्टी। जो कोयले आपने देखे हैं लकड़ी से बनते हैं, तो उनको इसमें डाल के कोयले अच्छे गरम गरम करके फिर इसके ऊपर बर्तन रखकर खाना पकाया जाता, तो इसमें कोयला का उपयोग होता है। ठीक है। अब मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी से आगे, आपके घर में क्या स्टोव क्या यूज होता है आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मेरे घर में तो खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल करा जाता है। अब कहानी से आगे प्रश्न है, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करना है, जैसे स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। अब इसमें कहानी में ये शब्द चारों आए हैं। अब आपको ग्रुप में इकट्ठे होकर पता करना कि ये क्या चीज़ है। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी, या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के लिए कक्षा में इस बारे में आप बात भी कर सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी, जिसको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे गांधी जी ने बहुत मेहनत की थी और बहुत लड़ाई भी, अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी। मतलब जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे, और मतलब कई चीज़ें उन्होंने करी थी। उन्होंने ही हमारे देश को आज़ाद कराया था। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट, मतलब गांधी जी हमारे क्या थे? सत्य पर चलते थे, हमेशा ईमानदारी और सत्य पर चलते थे। तो सत्याग्रह आंदोलन वो करते थे, इसके लिए वो हमेशा अपनी बात रखते थे, उसके लिए हट करते थे। खादी, खादी मतलब होता है खद्दर, चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा। चरखे में सूत काटते थे, उससे फिर खादी धागा बनता था, जिससे खादी का एक मोटा कपड़ा बनता था। एक कपड़े का नाम ही खादी होता है। चरखा, चरखा मतलब होता है सूत धागा काटने का लकड़ी का यंत्र, जिसमें धागा काट काट के उसको अच्छे से सुलझा सुलझा के बनाया करते थे। अब आपको इन सब के बारे में आपस में चर्चा करना है और जानकारी इकट्ठा करके अपनी क्लास कक्षा में बताना है। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली थी। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर आपको लिखना है।
तो वैसे तो आप मन से भी लिख सकते हैं, और कुछ इस प्रकार हम बताते हैं। जैसे जब वो डांडी आश्रम से लौटे होंगे तो उसके बाद क्या क्या हुआ, गांधी जी ने जाते समय बोला था, धनी तुम अपनी बिन्नी को संभालना, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो मैं फिर दूध पीऊँगा, तो उसने हाँ भर ली थी। तब आगे की कहानी, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे, धनी ने उन्हें माला पहनाई, उनका स्वागत किया। तब जल्दी से बिन्नी बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया होगा, क्योंकि गांधी जी उसी बकरी का दूध पीते थे। गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी, मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी ने खुश होकर गांधी जी से कहा। सारे लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े, क्योंकि वो धनी क्या था, एक 9 साल का छोटा बेटा था। कहानी से, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा, बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे, बाकी समय तो वो सबके सब बातें करते थे, योजना बनाते थे, तो उनको टाइम नहीं रहता था, इसलिए धनी ने सुबह के समय ही उनसे बात करना ठीक समझा, क्योंकि वह सुबह सुबह घूमते थे, टहलते थे। दूसरा है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, तो धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता, बकरी क्या खाती, घास खाती है, और बर्तन में पानी डालकर उसे पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था, इस तरह वो बिन्नी की देखभाल करता था। धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है, तो आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे, सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें कर रहे थे। इन सब बातों से धनी को महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो गांधी जी जो थे सभी लोगों के साथ मिलकर चुपचाप से योजना बना दे ताकि किसी और को पता न चले। तो गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, जिसमें सभी लोग रहते थे और वहीं उनकी योजनाएं बनती थी। कहानी, और तुम धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था, बताइए। तो अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों करते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है। जैसे आप बच्चे हैं, मन में होता है ना कि कोई कहीं जाता तो क्यों जा रहा, किस लिए जा रहा, उसी तरह धनी के मन में भी ये सब था। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करूँ। सभी बच्चे चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया, तो गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया, क्योंकि धनी तो सोचा था मैं जाऊं, फिर गांधी जी ने उसको समझाया कि तुम चले जाओगे तो फिर बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, फिर हमको दूध कैसे मिलेगा। तो धनी फिर समझ गया कि उसने कहा हाँ सही है, बिन्नी मेरे बिना तो न घास खाती है न पानी पीती है, इसलिए वो उनकी बात मान गया था। ताकत के लिए प्रश्न, गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे। चटपटी अंकुरित दाल, गरम समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी, मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी या ठंडा शरबत। तो आप बताइए इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ है जिससे हमको अच्छी ताकत, अच्छा प्रोटीन और अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो पहला क्या है, चटपटी अंकुरित दाल। तो जैसे हम दाल को भिगा देते हैं ना, वो अंकुरित हो जाती है, तो वो सबसे अच्छी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारी ताकत और हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा रहता है चटपटी अंकुरित दाल। फिर दूसरा क्या है, इसमें गरम समोसे। समोसे तो जंक फूड होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें मैदा और आलू होता है। करारे गोलगप्पे ये भी अनहेल्दी होता है। एंड दाल, गरम समोसे, और फिर क्या है, दाल भी हमारे लिए हेल्दी होती है, ठीक है। फिर क्या है, कुरकुरी मक्का की रोटी। तो मक्का की रोटी भी हेल्दी होती है। तो इसमें हमको ढूंढ के आंसर सही से लिखना है। तो जैसे पहला आएगा हमारा चटपटी अंकुरित दाल, दूसरा आएगा मीठा दूध, क्योंकि दूध भी बहुत हेल्दी और ताकतवर होता है। फिर है रसीला आम। आम मतलब जो फल फ्रूट होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। गर्मा गर्म साग, जो साग होते हैं जैसे पालक, मेथी, ये बहुत अच्छी होती हैं। कुरकुरी मक्का की रोटी, मक्का की रोटी भी बहुत हेल्दी होती है। और खुशबूदार दाल, ये सब हमारे ताकत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रंग बिरंगी टॉफ़ी, शरबत, ये तो सब अनहेल्दी होता है, ठीक है। विशेषता के शब्द प्रश्न,
अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। जैसे चटपटी में आपका मन हो जाता है ना, अच्छा तीखा मीठा सब होगा। मीठा जो अच्छा जिसमें मीठा होगा। गर्म मतलब जो गर्म होगा। ठंडा ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कुरकुरा जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना। तो इस तरह हमको इनके शब्द सोचकर लिखना है। जैसे हलवा है, नमक है, पत्थर है, चश्मा है। तो ये कैसे हो गए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। जैसे पेड़, चींटी, कुर्ता और झंडा, इतने हैं इनके हमको लिखना है। तो जैसा हलवा, हलवा कैसा होगा? हलवा तो ये मीठा ही होगा, ठीक है। और नमक, नमक कैसा होगा? नमक सफ़ेद होता है और खाने में कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। उसी तरह पेड़, पेड़ कैसा होता है? घना होता है। और चींटी कैसी होती है? छोटी है तो होती है। तो इनकी हमको विशेषता लिखना है कि ये कैसे होते हैं। अब पत्थर, पत्थर तो चिकना होता है। और चश्मा, चश्मा मोटा होता है, ठीक है। कुर्ता लंबा होता है और झंडा लाल होता है। इस तरह हमको इनकी विशेषताएं लिखनी है। फिर चांद की बिंदी, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर आपको ये चंद बिंदु लगाना है। जैसे धुआं, कुआं, फूंक, तो इनमें आपको चंद बिंदु और बिंदु का यूज करना है। जैसे धुआं, धुआं के ऊपर लगती है बच्चों चंद बिंदु। और कुआं, कुआं के ऊपर भी चंद बिंदु। फूंक के ऊपर चंद बिंदु। और स्वतंत्र, इसके ऊपर ओनली बिंदु लगती है। देखो ना आप, एक अम की मात्रा। बंद गोभी के ऊपर अम की मात्रा। बांध के ऊपर चंद्र बिंदु। इंतजार के ऊपर अम की बिंदु। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु और पसंद के ऊपर अम की बिंदु। ऐसे आपको लिखना है। किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी? जैसे माँ की, पिता की। तो माँ की जिम्मेदारी क्या होती है? खाना पकाने की। और पिता की क्या थी इसमें? पिता को चरखा काट कर धागे बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और बिंदा को सब्जी उगाने की जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि साबरमती आश्रम में जो भी लोग रहते थे सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था और सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ थी। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। बच्चों आपके समझ में आए होंगे, तो आप इनको अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।